इफ़अलू मा शिअ्तुम फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लकुम। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे बदर के साथियों से फरमा दिया है, जाओ जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इफ़अलू मा शिअ्तुम, जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। ये सिर्फ इन्हीं को कहा गया है और किसी को नहीं कहा गया। और अल्लाह के नबी की तरफ से जो एक गवाही इनके लिए आई, वो भी फिर क़यामत तक ना पहले किसी के लिए थी ना आइंदा किसी के लिए है, कि आप 17 रमजान की रात को, शब जुमा थी, जुमे के दिन जंग हुआ, जुमा तो आज गुजर गया, 16 रमजान था, तो आप हाथ उठा रहे हैं और बेहतर इन तोहले कहा दिल इसाबत फलन तौबत, मेरे मौला अगर ये लोग तूने हलाक कर दिए फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बात उन 313 पर मेरे नबी ने फरमाई, इन तोहले कहा दिल इसाबा, अगर ये हलाक हो गए ना फिर मेरे मौला फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ये बात किसी के लिए नहीं फरमाई, किसी के लिए नहीं फरमाई, सिर्फ उन 313 के लिए फरमाई कि जितने अहम लोग हैं, ये इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, असासा हैं, अगर ये शिकस्त खा गया और मारे गया तो फिर या अल्लाह तेरा नाम भी दुनिया से गया। तो आपने हिजरत फरमाई नबूवत के 14वें साल 27 सफर, नबूवत का 14वां साल था और सितंबर का महीना था, जब आप 622 ईस्वी और हिजरत का पहला साल समझें, आप मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे तो एक रियासत की शक्ल कायम होगी। कुरैश ने मिटाने के लिए तैयारी शुरू की और अबू सुफियान को भेजा, हर घर से औरतों ने सोने के जेवर दे दिए कि जाके हथियार खरीद के लाओ, हम मदीने वालों के खिलाफ जंग करेंगे। ये 40 आदमियों का काफिला जब शाम से वापस आया तो मदीना रास्ते में पड़ता था, तो खबर मिली तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू सुफियान के काफिले को रोका जाए, ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो इस पर कब्जा करके हमें अपने फायदे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपस में मुशावरत हुई तो मस्जिद में जितने लोग बैठे थे उनसे फरमाया चलो भाई, कोई तैयारी नहीं, कोई उसके लिए ऐलान जंग नहीं, और फरमाया कि 3 मील के दायरे में जिसकी वो सवारी है तो वो ले ले और बाकी वैसे ही चलो। तो लिहाजा चूंकि सिर्फ 40 आदमियों को रोकने का मसला था तो 313 आदमी, 315 आदमी, 317 आदमी मुख्तलिफ है, 86 मुहाजिरीन थे और 64 इसमें औस थे और बाकी खजरज थे। खजरज सबसे ज्यादा से 100 से ऊपर खजरज थे और 86 इसमें मुहाजिरीन थे और 64 कबीला औस थे। औस छोटा कबीला था, खजरज बड़ा कबीला था। 2 घोड़ सवार थे, एक मिकदाद बिन असवद और एक जुबैर बिन अवाम, और 60 ऊंट थे टोटल या 70, और जिस पर 3-3 आदमी सवार थे, 3-3। तो आपके साथ हजरत अली और मुर्शिद अल-गनवी, ये और मेरे नबी पाक, ये 3 आदमी एक ऊंट पर सवार, एक ऊंटनी पर सवार थे और बारी बारी सवार होते पैदल चलते थे। तो आप उनके लिए निकले। जब आप थोड़ा सफर कर गए तो आपने हजरत उसामा और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा को वापस भेज दिया कि आपकी साहिबजादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा वो बीमार थी, उनको चीचक निकला था। चीचक स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी, अब तो वो नजर नहीं आती, हमने बचपन में देखा, सारा जिस्म आबले निकल आते थे। अक्सर लोग उसमें बचते नहीं थे, जानवर नहीं होते थे, मर जाते थे। जो बच जाते थे उनके चेहरे पर सारे ऐसे वो खड्डे पड़ जाते, खड्डे, कभी आपने चेहरे देखे होंगे खड्डे पड़े हुए, ये वो चीचक के निशान होते हैं। तो उनको चीचक निकला हुआ था, तो आपने हजरत उसामा और हजरत उस्मान को उनकी तीमारदारी के लिए छोड़ा और खुद आगे तशरीफ ले गए। अबू सुफियान बहुत दाहियतुल अरब कहलाते हैं, दाहियतुल अरब। तो उनको भी, वो भी फिजा सूंघ रहे थे कि कहीं मदीने वाले मेरे काफिले पर हमला ना करना। तो दाएं बाएं से
खबर लेते हुए चल रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो अपने काफिले को छोड़कर वो निकले, मदीने वाले निकले कि नहीं निकले, एक कुएं पर पहुंचे तो वहां ऊंट की वो लीद पड़ी हुई थी, तो मेंगनियां पड़ी थी। उन्होंने उठा के जो तोड़ा तो उसमें गुठली निकली। कहने लगा वल्लाह इन्ना हाज़िही मिन यस्रिब, ये यस्रिब की गुठली है, ये यस्रिब की गुठली है, ये यस्रिब की खजूर है। और लगता है कि मोहम्मद अपने साथियों को लेकर निकल पड़े। तो उसी वक्त उसने अपने काफिले का रुख यम्बू की तरफ मोड़ा और यम्बू से चलते हुए बुहरा अहमर के साथ 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 एक लंबा चक्कर ले लिया। वो चक्कर और उधर मदीने मक्के के ऊँटनी सवार को दौड़ा दिया कि हो सकता वो फिर भी मैं पकड़ा जाऊं, तो जाके मक्के में ऐलान कर कि हमारे काफिले की खैर नहीं है। तो वो दिन रात दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने जाकर वहां ऐलान किया। उस ऐलान का करना था कि सारे मक्के में आग लग गई और सारे तैयार। तो बनु अब्बास, बनु हाशिम, कुछ मुसलमान हुए थे कुछ नहीं हुए थे, वो तैयार नहीं थे। लेकिन हजरत अब्बास अंदर से मुसलमान हो चुके थे, लेकिन वो अपनी कौम के प्रेशर में आकर वो भी साथ निकले हुए थे। और अखरज बिन शुरैक बनु ज़ुहरा का सरदार था, उसके भी 300 आदमी साथ निकले हुए थे। लेकिन जब कुछ सफर हो गया तो अबू सुफियान का पैगाम पहुंचा कि हम मदीने वालों की उससे ना खतरे से निकल गए हैं, तो लिहाजा तुम वापस आ जाओ। तो जब ये पैगाम, तो हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में मुसलमान हुए। उन्होंने कहा अब तो जरूरत नहीं है जंग की, वो काफिला वापस निकल गया है, तो हम वापस चलें। तो अबू जहल ने कहा नहीं, हम बदर जाएंगे, वहां लौंडियां नचाएंगे, शराबें पिएंगे, ऊंट ज़बह करके खाएंगे और अपना जश्न मना के फिर वापस आएंगे, उससे पहले कभी हम वापस नहीं जाएंगे। तो ये उससे अपने तकब्बर और ज़ौम में आगे चलते आए। और हकीम बिन हिजाम थे, उन्होंने बहुत मिन्नत की कि ऐसा मत करो, वापस चलो, जंग अच्छी नहीं होती। लेकिन वो अबू जहल के दिमाग में कोई बात आई नहीं, वो अपने लश्कर को लेकर निकलता चला आया। अल्लाह के नबी बदर के करीब पहुंचे तो उधर वो 1000 या 313, उसमें 100 घोड़े, यहाँ 2 घोड़े, यहाँ 8 तलवारें, उधर 600 तलवारें, तो पूरे मुसल्ला होके निकले थे। और यहाँ वइन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारहून, तो यहाँ जब पता चला कि सामने अबू सुफियान नहीं है, अब तो अबू जहल है, तो हमारे पास तो तैयारी कोई नहीं है। तो कुछ मुसलमान घबराने लगे कि अब क्या हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की पहली जंग थी मूता, उसमें रोम था 1 लाख, सहाबा थे 3000, 1 लाख। तो अबू हुरैरा का रंग बदलने लगा। साबित बिन अकरम अंसारी पास खड़े थे, कहने लगे अबू हुरैरा कान्ना कतरा जुमुअन कसीरा, लगता है बड़े बड़े लश्कर देख के डर रहे। कहने लगा हाँ। कहने लगे लम तशहद बदरन, तू बदर में होता ना तो आज डरता नहीं। इन्ना ला नंसुर बिल कसरा, हम कसरत की बुनियाद पे फतह नहीं पाते, हम अल्लाह की मदद की बुनियाद पे फतह पाते। तो बदर की जंग जो थी ना, वो दुश्मन का खौफ निकालने के लिए थी और अल्लाह की मदद दिखाने के लिए थी और अल्लाह का गैबी निजाम चलाने के लिए थी। तो आपने पूछा, बोलो भाई क्या करें, वापस चलें या आगे बढ़ें? वापस जाते तो सारे अरब से इस्लाम का रोग उठ जाता और कुरैश की धाक बैठ जाती। लेकिन मदीने वालों के साथ मुआहदा हुआ था कि मदीने में रहकर आपकी हिफाजत करेंगे, मदीने से बाहर नहीं। तो लिहाजा अब आप पूछ रहे हैं, बोलो भाई क्या करना है? तो मिकदाद बिन अस्वद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, फिर हम बनी इसराइल नहीं है कि हम कहें जैसे उनकी कौम ने कहा था मूसा से, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, तू जा और तेरा रब जाके लड़ो, जब फतह हो जाए सानू ही सद ले। तो हम ये बैठे हैं, तो या रसूलुल्लाह हम कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला नहनु माका मुक़ातिलून, आप चलें, आपका रब चले, आप तलवार उठाएं, हम साथ उठाएंगे, आपके आगे कुर्बान होंगे, पीछे कुर्बान होंगे, दाएं कुर्बान होंगे, बाएं कुर्बान होंगे, हमारी लाशों से गुजर कर कोई आप तक पहुंचेगा, वैसे कोई नहीं पहुंचेगा। तो
तो आपका चेहरा खिल गया। फिर हम कहा बोलो भाई क्या करना है। तो फिर चूंकि आप चाहते थे कि मदीने वाले बोले, मदीने वाले ज्यादा थे, ये तो 86 थे, तो साहब बिन मास खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हम सोच रहे थे कि मुहाजिरीन हमारे भाई हैं और वो हमारी तर्जुमानी भी कर रहे हैं, लेकिन मिकदाद की बात के बाद फिर आपका पूछना कि बोलो क्या करना है, लगता है आप हम मदीने वालों से पूछना चाहते हैं। तो फिर या रसूल अल्लाह हम आपके हाथ पर ईमान लाए, आपके हाथों में हाथ दिया, आप पर बैत की, आपकी गैबी खबरों को सच्चा जाना, जो आसमान से खबर आई हमने कहा हक है, सच है। तो या रसूल सालिम मनशीता वहारिम मनशीता वक्ता हिबाल मनशीता और अल्त बिन अल अदु इन्ना रसुबरुन फिल हर्ब व सुदखुन इंद लिका। या रसूल अल्लाह फिर आप जिससे लड़ाना है हम हाजिर हैं, जिससे तोड़ना है हम हाजिर हैं, जिससे जोड़ना है हम हाजिर हैं। हमारे माल ले लें, जो ले लेंगे वो हमें ज्यादा महबूब हैं। आप फरमाएं समंदरों में कूदो तो मदीने का बच्चा भी पीछे नहीं हटेगा। आप फरमाएं आग में कूदो तो जल के राख हो जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप फरमाएं यमन तक अपनी सवारियां दौड़ाते चले जाओ तो मदीने की तरफ मुड़कर किसी की नजर भी नहीं जाएगी और हम अपनी गर्द में गुम होकर बरके क़यामत तक अपनी सवारियों को दौड़ाते चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम लड़ाइयों में हमेशा साबित कदम रहे हैं और दुश्मन को हमेशा उन्हें सीने पर तीर खाया है, कभी पुश्त पे तीर नहीं खाए। वलसना अलल आकाब तदमा कुलूमना वलकिन अलल अक़दाम तक़तरु दिमा। अब्दुल्ला बिन जुबैर हज्जाज से लड़ रहे थे, कुल 18 आदमी। आप फरमाएं आग में कूदो तो जल के राख हो जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप फरमाएं यमन तक अपनी सवारियां दौड़ाते चले जाओ तो मदीने की तरफ मुड़कर किसी की नजर भी नहीं जाएगी और हम अपनी गर्द में गुम होकर बरके क़यामत तक अपनी सवारियों को दौड़ाते चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम लड़ाइयों में हमेशा साबित कदम रहे हैं और दुश्मन को हमेशा उन्हें सीने पर तीर खाया है, कभी पुश्त पे तीर नहीं खाए। वलसना अलल आकाब तदमा कुलूमना वलकिन अलल अक़दाम तक़तरु दिमा। अब्दुल्ला बिन जुबैर हज्जाज से लड़ रहे थे, कुल 18 आदमी साथ थे, 18 और 4000 थे शामी। तो सुबह से लेकर असर तक 18 आदमियों के साथ 4000 को हरम में दाखिल नहीं होने दी। तो हज्जाज खबीस ने कहा ऊपर से पत्थर मारो, ये जिन है, ऐसा नहीं गिरेगा। और अल्लाह के नबी का खून पिया था तो उनमें इतनी ताकत थी, दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ रहे थे। तो ऊपर से उन्होंने पत्थर मारे, वो जो होती थी उस जमाने की तो बैतुल्लाह को भी लग रहे थे और एक पत्थर आकर अब्दुल्ला बिन जुबैर को माथे पे लगा तो खून का फवारा छूटा ना सीने पर। वलसना अलल आकाब तदमा कुलूमना। हम वो नहीं है जो पीठ पे जख्म खा के एड़ियों को रंगीन करें, हम वो हैं जो सीने पे जख्म खा के अपने पंजों को मेहंदी लगाते। अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसे गुलजार हो गया, बस यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ उमैया गिरेगा, यहाँ उबई गिरेगा, यहाँ फला गुजरे, यहाँ अबुल बुख्तर, एक एक का नाम लेकर फरमाए, यहाँ यूं लकड़ी का निशान लगा के बताए, यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ शैबा गिरेगा, यहाँ वलीद गिरेगा, यहाँ अबू जहल गिरेगा। और अगले दिन फरमाते हैं सहाबी के जहां मेरे नबी की लकड़ी थी वहीं उनकी लाशें पड़ी थी। जुमे का दिन आया तो आपने सफ़ें दुरुस्त फरमाई। तो हुज़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सफ में खड़े थे, जरा उनका पेट बड़ा था, आगे निकला हुआ था, तो आपने उंगली चबो कर कहा पीछे हटो। कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई। क्या हुआ? आपने मुझे उंगली मारी। तो फिर कहा मैं बदला लूंगा। आपका ले लो। यानी ऐसे नहीं, मेरा नंगा पेट है, आपने ज़रा पहनी, आप पेट से कपड़ा हटाएं, मैं वहां उंगली मारूंगा जहां आपने मुझे उंगली मारी। हम बड़े हैरान हो रहे हैं ये क्या कह रहा है। फिर आपने कपड़ा हटा दिया अपने पेट से, तो एकदम चिमट के चूमने लगेगा या रसूल अल्लाह मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा, जाते जाते आपका गुस्सा दे। और वो इस जंग में शहीद हुए। 6 मुहाजिरीन शहीद हुए और 8 अंसार शहीद हुए, 14 टोटल शहीद हुए। 70 कुरैश के मारे गए और 14 अंसार, 6 मुहाजिरीन में से और 8 अंसार में से। तो उनका या रसूल मैंने जो तो मेरा बहाना था, मैं जाते जाते आपका गुस्सा ले लूँ, मुझे लगता है कि मैं इस जंग में नहीं बचूंगा। और वैसा ही हुआ, उसमें शहीद हुआ। पर आपने सफ़ें दुरुस्त फरमाया कि जब तक वो ना हमला करें तुमने हमला नहीं करना, जब तक करीब ना तीर नहीं चलाना। चूंकि वो तो हथियार ही थोड़े से थे। तो उधर से निकला उतबा और शैबा,
یہ دونوں بھائی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا. یہ عجب جنگ تھی. ادھر بھائی کھڑا ہے، ادھر بھائی، ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں، ادھر ولید کھڑا ہے، دونوں بھائی. ادھر حمزہ کھڑے ہیں، ادھر عباس کھڑا ہے، ادھر بھانجا کھڑا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہے، ادھر بڑا بھائی، ادھر چھوٹا بھائی، ادھر چچا، ادھر بھتیجا ہے. یہ ایسی جنگ تھی. لا تجدن قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ نے کہا بس جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. تو ان کے مقابلے میں آئے عوف اور معوذ بن عفرا، دونوں بھائی، اور عبداللہ بن رواحہ. جب سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں. کہنے لگا شریف لوگ ہو، واپس جاؤ، تم سے لڑائی نہیں ہماری. اعلان کیا محمد اخرج الینا اکفاءنا، ہماری قوم کے آگے بھیج، ہم ان کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑنا چاہتے، اپنی قوم سے لڑنا ہے. تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو. پھر آپ نے اہل بیت اٹھائے، اہل بیت اٹھائے، باقی صحابہ کو نہیں اٹھایا، اہل بیت کو اٹھایا. حمزہ اٹھو، عبید اٹھو، عبید بن حارث بن عبد المطلب اور حمزہ بن عبد المطلب. عبید اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو. تو یہ تینوں حضرات نکلے. تو چونکہ وہ خود تو پہنا ہوا تھا تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ کہا میں حمزہ ہوں، میں عبید، میں علی ہوں. کہا اب ہماری جوڑ کے. تو علی اور عتبہ، شیبہ اور عبید، اور حمزہ علی اور ولید، علی اور ولید، عبید اور شیبہ، عتبہ اور حمزہ، یہ تین سے آمنے سامنے ہوئے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاہ سوار اسلام تھے، اسد اللہ و اسد رسول ہی کا ٹائٹل پایا احد کی جنگ میں شہادت کے بعد. جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے. تو اللہ نے جبریل کو اتارا کہ میرے حبیب سے کہو مت روئیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں. تو حمزہ نے تو پہلی بار میں عتبہ کا سر اڑا دیا، اور حضرت علی نے پہلے بار میں ولید کا سر اڑا دیا. شیبہ نے تلوار ماری، حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا، ٹانگ کٹ، وہ گر پڑے. مجرا عمر کے بھی بڑے تھے. تو پھر دونوں نے چچا بھتیجے نے مل کر شیبہ کا بھی سر اڑا دیا اور عبید کو اٹھا کر لائے. تو آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے کہا تو شہید ہے اور میں گواہ ہوں. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں. کذبتم وبیت اللہ نبذ محمدا ولما نطعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نسر حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو. تو پھر یہ واپسی پر چند میل آگے میں ان کی قبر کی زیارت کی ہے. ایک بدو مجھے لے گیا، ویسے تو کوئی وہاں جا نہیں سکتا، یعنی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں وہ ہستی آرام فرما رہے ہیں. اور اوپر کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی نام نہیں، وہ علاقے کا تھا، راستوں کو جانتا تھا. وہ ایک عرب دوست کی جیپ کو تھا. یہ وہ سفر ہے جس میں میں ابوا بھی گیا تھا، یہ وہ سفر. تو اس نے ہماری جیپ سڑک سے نیچے اتاری اور کھڈوں میں سے اور ٹیلوں میں سے گزارتا ایک ویرانے میں قبرستان تھا، ویرانے میں. وہ مجھے وہاں کہ یہ ہے حضرت عبید بن حارث کی قبر. مجھے وہاں کھڑائی، وہاں میں نے ان کے لیے سلام پیش کیا، دعا کی. تو جب یہ تین گرے تو ابو جہل کہنے لگا انہوں نے جلد بازی کی، گھبراؤ نہیں، حملہ کرو. تو آپ نے فرمایا تیر سنبھال کے رکھو، جب زد میں پھر تیر چلانا. پھر تیر چلے. آپ نے مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ، اور پھینکی، سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی. جنگ سے پہلے ہوا کا ایک جھونکا آیا، ببول ایسے. علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آتے. پھر تھوڑی بار دوبارہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کب میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آتے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم نے رب کو پکارا تو اس نے لبیک کہتے ہوئے فرمایا کہ چلو وہ 1000 ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں.